पाकिस्तान वर्ल्ड कप खेलेगा या नहीं, आईसीसी मामले पर हतमी फैसला जुम्मे या आइंदा पीर को मुतवक्के। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी के वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से अहम मुलाकात के बाद एक्स पर पैगाम लिखा। वज़ीर-ए-आज़म को तफसीली ब्रीफिंग दी, एहतजाज के तमाम ऑप्शन वज़ीर-ए-आज़म के सामने रखे। वर्ल्ड कप में पाकिस्तान की शमूलियत या अदम शमूलियत पर वज़ीर-ए-आज़म को एतमाद में लिया। वज़ीर-ए-आज़म ने हिदायत की है कि तमाम ऑप्शन को मद्देनज़र रखते हुए हल किया जाए। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी की दीगर शराकतदारों से मज़ीद मुशावरत का फैसला। कौमी टीम की वर्ल्ड कप शिरकत पर वज़ारत ख़ारजा को भी एतमाद में लिया जाएगा। पाकिस्तान 15 फरवरी को कोलंबो में भारत के मैच का बाइकआउट कर सकता है, जिससे पाकिस्तान के सिर्फ 2 पॉइंट कट सकते हैं, लेकिन आईसीसी को भारी माली नुकसान होगा। पीसीबी का एहतजाज के मुख्तलिफ ऑप्शन पर गौर। ज़राए के मुताबिक वर्ल्ड कप में शिरकत करने की सूरत में भी बोर्ड ऑप्शन ओपन रखेगा। पाकिस्तानी टीम के वर्ल्ड कप के मैचेस में स्याह बांध कर शिरकत पर गौर किया जा रहा है, जबकि वर्ल्ड कप मैचेस की जीत को बांग्लादेश क्रिकेट फैन के नाम किया जा सकता है। स्टेट बैंक का शरह सूद बरकरार रखने का ऐलान। गवर्नर स्टेट बैंक ने शरह सूद 10.5% पर बरकरार रखने का ऐलान कर दिया। कहा फैसला मुख्तलिफ वजूहात की बुनियाद पर किया गया। जून में महंगाई 7% से ऊपर जाने का इम्कान है। महंगाई की शरह 7.4% पर बरकरार है। एक्सपोर्ट में कमी और इम्पोर्ट में इजाफा हो रहा है। एक्सटर्नल अकाउंट्स में तब्दीलियों का जायजा लिया गया है। ज़र बादला ज़खायर में बेहतरी आ रही है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने सानेहा कुल प्लाजा के मुतासरीन को 2 माह में दुकानें तैयार करके देने का ऐलान कर दिया। कोरंगी कॉसवे पुल के इफ्तिताह के बाद मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि गुल प्लाजा मुतासरीन के साथ खड़े हैं, जिसकी जान गई। इसके लिए हुकूमत 1 करोड़ रुपए देगी। 5 लाख रुपए गुल प्लाजा के हर दुकानदार को देंगे ताकि 2 माह तक घर का किचन चला सके। कराची चैम्बर के साथ मिलकर काम शुरू कर दिया। जिम्मेदार कोई भी हो, सज़ा ज़रूर मिलेगी। ईद के बाद शारा भुट्टो को M9 तक शुरू कर देंगे। जदीद कोरंगी कॉसवे पुल 26 मीटर चौड़ा और 1.4 किलोमीटर लंबा है। गुल प्लाजा में सर्च ऑपरेशन मुकम्मल करने का ऐलान। ज़िला इंतजामिया ने मुतासरा इमारत को सील कर दिया। आतिशज़दगी से मुतासरा इमारत का मलबा हैवी मशीनरी से हटाने का काम जारी। डिप्टी कमिश्नर जावेद नबी खोसो कहते हैं कि जाम बहक होने वालों में 23 की शनाख्त मुकम्मल कर ली गई। DNA की मदद से 17 अफराद की शनाख्त हुई। मजीद DNA की मदद से शनाख्त का अमल जारी है। चंद लापता अफराद के वर्षा ने अब तक राबता नहीं किया। साने गुल प्लाजा में मजबूरी तौर पर 73 अफराद जाम बहक हुए। जाम बहक अफराद की शनाख्त न होने पर मुतल्लिका तहकीकाती कमेटी और कोर्ट के जरिए उनकी मौत की तस्दीक और तयन किया जाएगा। तकनीकी टीम ने आज गुल प्लाजा की इमारत का आखिरी दौरा किया। गुल प्लाजा की बेसमेंट के रास्तों पर ताले लगे थे। इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक आग बेसमेंट में लगना शुरू हुई। सानिया गुल प्लाजा की तहकीकात में अहम इंकशाफात सामने आ गए। रेस्क्यू टीमों ने वीडियो और दीगर शवाहिद से आला हुकाम को आगाह किया। इमारत में सर्च एंड रेस्क्यू टीमों ने मुआयना मुकम्मल कर लिया। आग से 1200 दुकानें मुतासर हुई। एक हिस्सा ज़मीन बोस हुआ। DIG साउथ ने तफ्तीश के लिए खुसूसी टीम तश्कील दे दी। 5 रुकनी कमेटी को वाक़े के मुकदमे की तफ्तीश और मुलजिमान की गिरफ्तारी का टास्क दे दिया गया। गुल प्लाजा के बाद कराची में आग के भड़कते वाक़यात। लांडी शेरपाव कॉलोनी में गोदाम में आग भड़क उठी। फायर ब्रिगेड की 2 गाड़ियां बर वक्त पहुंचकर आग पर काबू पाने में कामयाब रहीं। आग से कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। उधर मलिर खोखरापार डाखाने के करीब घर में आग लगने से एक बच्चा झुलसकर जाम बहक, एक शख्स जख्मी हो गया।
सदर मुमलिकत आज से 29 जनवरी तक यूएई का सरकारी दौरा करेंगे। सदर पाकिस्तान मुत्तहदा अरब अमारात की क़यादत से मुलाकातें करेंगे। तर्जुमान दफ्तर खर्जा के मुताबिक पाकिस्तान और यूएई के दरमियान दो तरफा ताल्लुकात के तमाम पहलुओं का जायजा लिया जाएगा। बातचीत में खास तौर पर तिजारत, इक्तिसादी शराकत दारी, दिफा, सिक्योरिटी और अवामी राब्तों को फ़रोग देने पर तवज्जो दी जाएगी। मुल्क भर में आज से मजीद बारिशों और बर्फबारी की पेशगोई। बर्फबारी से सड़कों की बंदिश, लैंडस्लाइडिंग और फ्लैश फ्लड का खदशा। मगरबी हवाओं का सिस्टम मंगल तक जारी रहेगा। सिंध, बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब समेत गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर में बरसात होगी। बालाई इलाकों में शदीद बर्फबारी से निज़ाम ज़िंदगी मुतासिर। मकामी आबादी की मुश्किलात बढ़ गईं। लैंडस्लाइडिंग के बायस शार कराक्रम बंद। दस्तूर वैली रोड 4 रोज़ से बंद। बाराचनार में भी खून जमा देने वाली सर्दी है, जिससे राबता सड़कें बंद हैं और बिजली मुअत्तल। शदीद बर्फबारी के बायस वादी तीरा में हालात ज़िंदगी शदीद मुतासिर। पाक फौज की रिलीफ सरगर्मियाँ जारी। मरी में शदीद बर्फानी तूफान की पेशगोई के बाद डीपीओ मरी ने ट्रैवल एडवाइजरी जारी कर दी। मंगल की शाम तक मरी में शदीद बर्फबारी का इम्कान है। सयाह शहरी रात के वक्त मरी का सफ़र करने से मुकम्मल गुरेज करें। दर्जा हरारत गिरने से सड़कों पर ब्लैक आइस में तब्दील हो सकती है। ब्लैक आइस पर गाड़ी के ब्रेक काम करना छोड़ देते हैं। रात का सफ़र जानी खतरे का सबब बन सकता है। टायरों पर स्नो चेन के बगैर किसी भी गाड़ी को मरी में दाखिले की इजाज़त नहीं मिलेगी। अमेरिका में ख़तरनाक बर्फानी तूफ़ान। न्यूयॉर्क और लुजियाना में सर्दी और हादसात में 7 अफराद हलाक। अमेरिका की 22 रियासतों में ख़तरनाक बर्फानी तूफ़ान के बाद शहरियों के लिए रेड अलर्ट जारी कर दिया गया। 10 लाख अफराद बिजली से महरूम हैं। 1000 से ज़ायद परवाज़ें मनसूख हो चुकी। शाहराहों पर बर्फ़ जम जाने के बायस ट्रैफिक की रवानी मुतासर। वाशिंगटन और गिरदनोह में वफाकी दफातर आज बंद रहेंगे, जबकि न्यूयॉर्क सिटी के स्कूल्स में ऑनलाइन क्लासेस का ऐलान। शहर के तीनों पब्लिक लाइब्रेरीज 2 रोज़ के लिए बंद रहेंगी। कनाडा के शहर टोरंटो में भी शदीद बर्फबारी। सोना अवाम की पहुंच से दूर हो गया। ताजरों की चांदी कीमत में आज भी होशरुबा इजाफा रिकॉर्ड किया गया। मुल्क में फी तोला सोने की कीमत 10,900 रुपये के बड़े इजाफे से 5,32,000 रुपये की नई बुलंद तरीन सतह पर। चांदी की फी तोला कीमत में 627 रुपये बढ़कर 11,428 रुपये की रिकॉर्ड सतह पर पहुँच गई। Attaches great importance to its relations with Myanmar and deeply values our long-standing friendship and cooperation. Our bilateral ties are rooted in history and mutual respect, as reflected in the early diplomatic exchanges following Pakistan's independence. पाकिस्तान और म्यांमार के दरमियान मफाहमती यादाश्त पर दस्तखत। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और म्यांमार के वज़ीर ख़ारजा की शिरकत। इसहाक डार ने गुफ्तगू करते हुए कहा कि बाहमी मफाद के शोबों में ताउन को फ़रोग़ देने के लिए पुरअज़्म और दिलचस्पी रखते हैं। दोनों ममालिक के ताल्लुकात बाहमी एहतराम पर मबनी हैं। पाकिस्तान म्यांमार में अमन, तरक्की और खुशहाली चाहता है। वज़ीर ख़ारजा म्यांमार ने कहा, पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात को अहमियत देते हैं। मुख्तलिफ शोबों में ताउन के मौक़े मौजूद हैं। दौरे के दौरान मुफीद बातचीत हुई। ज़राअत, तिजारत समेत दीगर शोबों में ताल्लुकात के फ़रोग़ का जायज़ा लिया गया।
भारत के यौम जमहूरिया पर आज़ाद कश्मीर में यौम स्याह मुजफ्फराबाद में आज़ादी चौक पर मुजाहरा। हम लेकर रहेंगे आज़ादी के फलक शगाफ नारे। आलमी बरादरी से मकबूजा कश्मीर में इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों का नोटिस लेने का मुतालबा। नाअहल मोदी के ज़ेर इक़्तिदार भारत अंदरूनी खलफशार और नाकाम खारजा पॉलिसी के बायस आलमी सतह पर तन्हाई का शिकार हो गया। साबिक सेनेटर शांता चेतरी ने भारतीय नाकामियों और आलमी सतह पर तन्हाई को बेनकाब कर दिया। कहा, मोदी की तमाम तर सफारतकारी हक़ाइक़ के मुनाफी और झूठे दावों पर मबनी है। खोखले नारों के बरअक्स भारत की मईशत, खारजा पॉलिसी और स्ट्रेटजिक पोजीशन पर संगीन सवालात हैं। इसराइल ने आज फिर खून की होली खेली। मुख्तलिफ कार्रवाइयों में 3 अफराद को शहीद कर दिया। सहूनी फौज ने अक़वाम मुत्तहिदा का क्लिनिक तबाह किया। इसके अलावा लबनान पर एक बार फिर बमबारी की गई है। हमले में 2 अफराद शहीद हो गए। बढ़ता दर्जा हरारत इंसानी बका के लिए ख़तरा है। दुनिया भर में आज क्लीन एनर्जी का दिन मनाया जा रहा है। मकसद माहौलियाती आलूदगी कम करना, ज़मीन को महफूज बनाना और काबिल तजदीद तवानाई की अहमियत को उजागर करना है। आएँ मिलकर ज़मीन को धुएँ और आलूदगी से पाक करें। डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट पर अमल करवाना हथेली पर सरसों जमाने के मुतरादिफ है। बीवी को घूरने की इस्तिलाह बहुत मुबहम है। बैरिस्टर वकास अब्रेज़ खान का बोल न्यूज़ के प्रोग्राम दुनिया बोल है में कहना था कि घरेलू मामला जैसे शौहर के घूरने, धमकी देने के इल्ज़ामात को बीवी कोर्ट में साबित कैसे करेगी। अगर बीवी शौहर को हिरासा करेगी तो उसके खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई होगी। अलबत्ता माहिरीन का ये मानना है कि इस एक्ट से कम अज़ कम शौहर और बीवी पर कानून का दबाव ज़रूर होगा, जिसके बाद ये माशरे में सुधार की तवक्को की जा सकती है। पाकिस्तान सुपर लीग के 11वें एडिशन के लिए खिलाड़ियों की नीलामी की तारीख का ऐलान कर दिया गया। प्लेयर ऑक्शन 11 फरवरी को होगा। नीलामी पाकिस्तानी रुपए में होगी। कम से कम कीमत 60 लाख रुपए रखी गई है, जबकि महंगा तरीन खिलाड़ी 4 करोड़ 20 लाख रुपए में ख़रीदा जा सकेगा। टीम स्क्वाड के अरकान की तादाद ICC अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप का सुपर 6 मरहला पाकिस्तान टीम अपना पहला मैच कल हरारे में न्यूजीलैंड के खिलाफ खेलेगी। मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक दोपहर 12:30 पर शुरू होगा। मैच की तैयारी के लिए कौमी अंडर 19 स्क्वाड की हरारे में ट्रेनिंग। खिलाड़ियों ने कोचेस की ज़ेरे निगरानी मैच खेला। स्पेनिश फुटबॉल लीग में बार्सिलोना की रियल ओविडो के खिलाफ 3-0 से कामयाबी। पॉइंट्स टेबल पर दोबारा पहली पोजीशन हासिल कर ली। लामीन यामाल और रफिन्हा ने भी एक गोल स्कोर किया। इंग्लिश प्रीमियर लीग में चेल्सी ने क्रिस्टल पैलेस के खिलाफ 3-1 से फतह समेटी। मैनचेस्टर यूनाइटेड ने अर्सेनल को दिलचस्प मुकाबले के बाद 3-2 से हरा दिया।
और सर्बिया के नोवाक जोकोविक ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए। चौथे राउंड में जैकब के खिलाफ वॉक ओवर मिल गया। फिफ्थ सीड इटली के लोरेंसो मोसेटी ने टेलर फोर्टिस को हराकर आखिरी 8 खिलाड़ियों में जगह बना ली। विमेन सिंगल में अमेरिका की जेसिका पेगोला ने मेडिसन केस को शिकस्त देकर क्वार्टर फाइनल में कदम रख दिए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।